अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाती थी, और अगर आपने मेरी पुरानी रील्स भी देखी होंगी तो मैं हमेशा सिर्फ एक बात पे एम्फेसाइज करती हूँ, मिरर प्रैक्टिस एंड मिरर प्रैक्टिस। व्हाई? बिकॉज एक्चुअली में लाइक व्हाट हैपेंस इज कि जैसे ही हम शीशे के सामने खड़े होके बोलना शुरू कर देते हैं तो उसमें हम सबसे पहले अपनी पर्सनालिटी को ऑब्जर्व करते हैं। वी ऑब्जर्व आवर हैंड जेस्चर्स, लाइक आवर पोस्चर्स, हाउ आवर आईज आर मूविंग, राइट? हम किस तरीके से बात कर रहे हैं, हमारे बाल कैसे, हम कैसे खड़े हैं, हम कहीं ऐसे हाथ पीछे करके विद क्लिंक्ड हैंड्स तो नहीं खड़े हैं, या अगर हम अपने हैंड मूवमेंट्स कर रहे हैं तो हम कुछ ज्यादा ही ओवर हैंड मूवमेंट्स तो नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीजें आपको अपने अंदर अगर सुधार करनी है तो बच्चे आपको खुद को ही तो देखना पड़ेगा ना, और आप खुद को कैसे देख पाओगे? ऑब्वियस सी बात है, शीशे में। इसीलिए इस शीशे का इस्तेमाल करके आपको क्या करना है, सिर्फ जैसे अब मैं यहाँ पे बच्चों को कैसे प्रैक्टिस करवाती हूँ, मैं उनका सेल्फ इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करवाती हूँ, डिफरेंट पैराग्राफ्स देती हूँ, लाइक आई मेक देम कंफर्टेबल दैट हाउ यू हैव टू प्रैक्टिस। और मिरर प्रैक्टिस भी एक तरीका होता है इसको प्रैक्टिस करने का, बिकॉज कई बार क्या होता है, बच्चे सोचते हैं कि वो शीशे के सामने खड़े हो जाओ और बोलना चालू कर दो। नो, मैं जब अपने बच्चों को शीशे के सामने यहाँ पे खड़ा करके जब बताती हूँ तो इसके भी तरीके होते हैं। हाउ टू इम्प्रूव योर पर्सनालिटी बाय डूइंग मिरर प्रैक्टिस। किस तरीके से हमको मतलब शीशे में बोलना है, कहाँ पे हमें अपनी चीजों का ध्यान रखना है, लाइक सो मच ऑफ नॉइस ओवर देयर, राइट? और किस तरीके से हमको इस शीशे का सही इस्तेमाल करना है। तो ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ रील्स में दिखाने के लिए ही आपको ये बताती हूँ कि आप मिरर प्रैक्टिस करो, मिरर प्रैक्टिस करो। मैंने खुद ने भी, सो दैट वाज ऑल अबाउट द मिरर सेक्शन।